चलिए ध्यान दीजिए, आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 शुरू करेंगे। एनसीईआरटी के 9th क्लास और एनसीईआरटी 11th क्लास, ये दोनों ही क्लास में चैप्टर 4 में एक ही लेसन है और दोनों का नाम है जलवायु। तो ध्यान दीजिए, जलवायु जो लेसन आप देख रहे हैं एनसीईआरटी 9th में भी 11th में भी, दोनों का चौथा नंबर लेसन आपका यही है। और आज हम लोग इसको पहले शुरू कर रहे हैं। पहले हम लोग अपने मिजाज से इस लेसन को पढ़ेंगे और फिर एक बार उसको बंधन में एनसीईआरटी के अनुसार से बांधेंगे। अब खूब बढ़िया से सब लोग सुनो, हमारे साथ ध्यान दोगे तो लाइन क्लियर होते जाएगा। सबसे पहले स्टेप समझना है कि एक शब्द है जिसका नाम है मौसम और दूसरा शब्द है जिसका नाम है जलवायु। ये दोनों क्या है? तो कहता है कि मौसम का मतलब क्या है, किसी खास क्षेत्र में निश्चित समय में कैसा वायुमंडल है उसको मौसम कहते हैं। और मौसम के ही बहुत बड़े एरिया में लंबे समय का जो एवरेज है वो जलवायु है। और इस समय भी कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए, ज्यादा हो तो और बढ़े। माने 30 साल का एवरेज। जैसे ऐसा हो सकता है कि मई महीने में 2 मई का टेम्परेचर इस साल कुछ है, पिछले साल कुछ होगा, इसके पहले कुछ होगा। 30 साल का एवरेज हम निकाल लेंगे तो वो हम लोग कहेंगे कि यह एक जलवायु है। और जलवायु किसी छोटे जगह की नहीं होती, जलवायु एक बहुत बड़े क्षेत्र का होता है। मौसम छोटे क्षेत्र का है। फोन पे पूछते हो कि वहां का मौसम कैसा, तो आपके यहाँ का मौसम अलग होगा, दूसरे जहां का मौसम अलग होगा। जलवायु चूंकि एक एवरेज है तो जलवायु जल्दी नहीं बदलता। लेकिन मौसम का तो देखते होगे कि कहावत है मौसम की तरह, बाकी समझ ही रहे हो। अब पूरा करने का जरूरत नहीं है, समझो। ये लोग सुर ताल में बज जाता है। अरे तो कहने का सेंस है कि इनका एग्जाम्पल है, ये कितना जल्दी बदल सकते हैं। अचानक तुमको देखोगे अंदर आया, अचानक कहोगे कि जा मौसम चेंज हो, मौसम अचानक बदल सकते, लेकिन क्या जलवायु अचानक बदलेगी? नहीं। 30 साल का एक औसत। इसी से फिर एक शब्द है, इसका नाम है मॉनसून। मॉनसून क्या है? मॉनसून एक अरबी शब्द है। इस अरबी शब्द का नाम है मौसिम और मौसिम अरबी शब्द से मॉनसून बना, जिसका अर्थ है विशेष दिशा में चलने वाली धाराएं, हवाएं। मॉनसून का मतलब है वर्ष में विभिन्न मौसम में जो हवाएं चलती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मॉनसून कहते। अरब वाले लोग पहले भारत में बिजनेस करने आते थे, घोड़ा खूब बेचते थे। बाद में उन्होंने देखा कि एक खास मौसम में इधर से इधर की ओर भारत में हवाएं चलती, और इसी से उन्होंने एक शब्द निकाला मॉनसून, मौसम, कि ये हवा हम लोग को पहुंचने में बड़ा मदद करता है। तो ये 3 बात आपने अभी सुना, मौसम, जलवायु और मॉनसून। हम लोग का लेसन का नाम क्या है? जलवायु। जलवायु में किसका एवरेज निकालते हैं? मौसम का। और मौसम से ही रिलेटेड क्या है? मॉनसून। तो सब के बारे में हम लोग इसमें पढ़े। जलवायु लिखने का मतलब इसमें सब अंतर नहीं। अब एकदम 0 लेवल से क्लास को हम शुरू किए हैं, तो एकदम एक एक करके खूब बढ़िया से हमारे साथ सुनो। अब जो लड़के एकदम बढ़िया से हमारे साथ ध्यान देते जाओगे तो लेसन अच्छा से समझ पाओगे। अब जरा ध्यान से हम लोग सुने। आपको पहले भी समझाया जा चुका है, इसको बात को एकदम दिमाग में सेट रखना।
पृथ्वी के अपने अक्ष पे झुकाव के कारण सूर्य का पोजीशन बदलता है। और आपको बताए थे कि 21, 22 और 23 यहां क्या था, जून, ये सितंबर, ये दिसंबर, ये 21 मार्च। सूर्य यहां मार्च, अप्रैल, मई, जून, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस तरह से इन दोनों के बीच पोजीशन बदलते। सूर्य की किरण यहां पे लंबवत पड़ने के कारण अगर ओवरऑल जलवायु की बात की जाए तो यहां पे गर्म ज्यादा होता है। और इस बड़े क्षेत्र को हम लोग उष्ण कटिबंधीय जलवायु का पार्ट मानते हैं। उष्ण का मतलब क्या होता है, गर्म। इस हिस्से में गर्मी ज्यादा होगा क्योंकि सूर्य का पोजीशन है और इसीलिए इसको उष्ण कटिबंधीय जलवायु कहते हैं। अगर हम 66.5 डिग्री नॉर्थ हो जाए और 66.5 साउथ हो जाए, जब सूर्य यहां आता है तो यहां गर्मी है, यहां चला गया तो बहुत कड़ाके की ठंड होती है। सूर्य यहां आया तो यहां गर्मी है, यहां चला गया तो यहां बहुत कड़ाके की ठंड होती है। तो इस बड़े एरिया में शीत भी बहुत भयंकर है और उष्ण भी बहुत भयंकर है। इसीलिए इसको शीतोष्ण कटिबंध या शीतोष्ण एरिया के नाम से जानते। इसकी जलवायु शीतोष्ण होगी और इधर सूर्य की किरण डायरेक्ट पहुंचता ही नहीं है, इसीलिए यहां और यहां हमेशा शीत कटिबंध है और यहां की जलवायु शीत है, ठंड मौसम। अब आपको यहां पे चूंकि हम लोग जो लेसन पढ़ रहे हैं भारत के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, तो भारत के संदर्भ में पहले भारत के पोजीशन को देखें। हमारा इंडिया के ठीक बीच से कर्क रेखा गुजरती। भारत का इतना हिस्सा शीतोष्ण कटिबंध में है, इतना हिस्सा उष्ण कटिबंध में। भारत में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की जलवायु कैसी है, भारत की जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु कि दोनों? बोलो। भारत के बीच से कर्क रेखा गुजर रही है, तो भारत की जलवायु है। कितने बच्चे को लग रहा है उष्ण कटिबंधीय जलवायु है? बहुत सुंदर। कितने को लग रहा है शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है? इतना नालायक तो कोई नहीं होगा। और कितने को लग रहा है शीत कटिबंधीय जलवायु है? नहीं। और कितने को लग रहा है उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों है? जल्दी बताओ। बहुत सुंदर, दोनों है। तो बिल्कुल आप लोग सही सोच रहे हो, दोनों तो है क्योंकि भारत का इतना हिस्सा ऊपर है। लेकिन चूंकि अभी हमने बताया जलवायु का मतलब क्या, 30 वर्षों के टेम्परेचर का एक औसत बड़े क्षेत्र। तो भारत में देखा जाए तो हम लोग का यहां हिमालय पर्वत, इस साइड से भी तुम देखोगे तो हिंदू कुश पर्वत एक ऐसा टोपी जैसा काम करता है कि जब यहां सूर्य आती है तो गर्मी है, लेकिन जब सूर्य यहां गया तो भारत में कड़ाके की ठंड नहीं पड़ती। वैसा ठंड नहीं पड़ता जैसा यहां पड़ रहा है, यहां पड़ रहा है, यहां पड़ रहा है। भारत के सिद्ध में जितनी ठंड पड़ रही है भारत में नहीं है। भारत में तो पता ही नहीं चलता ठंडा कब आया। कई स्वेटर आपका ऐसे ही रखा रह गया और जबरदस्ती पहनना पड़ता है कि लिए है, इसको पहन लेते हैं तो फिर ठंडा खत्म हो जाएगा। तो इसका रीजन ड्यू टू हिमालय है। अगर हिमालय नहीं रहता तो समझ में आता ठंडा किसको कहते हैं। -10 डिग्री और -20 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता। यहां के लोग केवल जम्मू कश्मीर और 1-2 जगह और माइनस में सुनते, बाकी लोग माइनस सुनते कहां। ठंडा का मतलब अगर भारत के पैरेलल इधर जाओगे तो इनके यहां माइनस में टेम्परेचर है, मोटर काम नहीं करता। स्विच ऑन करेंगे तो पूरा बर्फ है, मोटर जल जाएगा, टंकी पूरा बर्फ जमा हुआ। चापाकल सोच रहा होगा तो उसका कस के लटकोगे तो बासर अंदर हैंडल ऊपर लटक जाएगा, पूरा बर्फ है, कुछ नहीं चलेगा। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, बर्फ तोड़ के खौला के तब पानी पियो। ये है शीतोष्ण कटिबंध। क्या भारत की जलवायु ऐसी है? नहीं। इसलिए भारत ऊपर रहने के बाद भी इसका ऑन एवरेज देखते हुए भारत की जलवायु को उष्ण कटिबंधीय जलवायु घोषित किया गया। बोलो अब कभी भी आएगा भारत की जलवायु है
उष्ण कटिबंधीय की शीतोष्ण कटिबंधीय की दोनों? उष्ण कटिबंधीय। हाँ, क्वेश्चन है भारत स्थित है, दोनों पार्ट में है, लेकिन इसकी जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु का पोजीशन है। तो पहला नंबर तो आपने बिल्कुल बढ़िया से समझ लिया। अब एक एक करके हम लोग इन सभी थ्योरी का काम पढ़ते जाएगा। दूसरी नंबर बात हम लोग को समझना है, चूंकि हम लोग जलवायु में मानसून में हवाओं को चलाएंगे, तो हम लोगों को समझना है हवाएं चलती है निम्न ताप से उच्च ताप की ओर कि उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। बोलो बोलो जल्दी जल्दी, कस के बोलो। हवाएं चलती है निम्न से उच्च की उच्च से निम्न। कितने बच्चे को लग रहा है निम्न से उच्च? निम्न से उच्च। और कितने को लग रहा है उच्च से निम्न? वेरी गुड। तो नालायक हवाएं चलती है निम्न ताप से उच्च ताप की। हाँ, अब तुम लोग का टावर धर रहा है, तुम लोग जो मार रहा है दाब है। इन लोग नालायक क्या दाब क्या ताप, उच्च से निम्न चला देना। एक एक करके बढ़िया से बात समझोगे। सुनो अब ध्यान से, पहले बातों को ध्यान से समझिए। जब टेम्परेचर हाई होगा तो हवाएं ऊपर उठेगी, और जब हवाएं ऊपर उठेगी तो जहां टेम्परेचर हाई होगा वहां प्रेशर लो होगा। क्यों? हवाएं उठ रही। जहां टेम्परेचर निम्न होगा वहां पे प्रेशर हाई होगा, और हवाएं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर और लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर चलती। बोलो, ये टेम्परेचर और प्रेशर क्लियर है सबका? तुम देखे होगे गांव में आदमी दौड़ के जाता है किधर? निम्न ताप से उच्च ताप की ओर, कि उच्च ताप से निम्न ताप की। तो आपने गांव के आदमी को दौड़ते हुए देखा होगा। कोई दो आदमी आपस में अपना टेम्परेचर हाई कर लिया है, फैटाफैटी शुरू है, हाई टेम्परेचर, दोनों लड़ने लगा, तो ये हाई टेम्परेचर के हिस्से में गांव के लो टेम्परेचर वाला दौड़ दौड़ के आ रहा है कि चल रे काका वहां शुरू हो गया है। देखा है ना? तो ये जैसे लो टेम्परेचर के लोग हाई टेम्परेचर को देखने आ रहे हैं, हवाओं का भी सेम लक्षण है। लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर चलते हैं, और प्रेशर में बात करें तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलते हैं। बोलो, लाइन तो क्लियर हो गया सबका? कहीं भी टेम्परेचर हाई करेंगे तो प्रेशर लो होगा, जहां टेम्परेचर लो होगा प्रेशर हाई होगा। बहुत सुंदर। नेक्स्ट बात समझते जाओ, सब सुनते जाओ, सब मिला के कंसेप्ट आएगा तो ये लेसन समझ में आएगा। ये लेसन कंप्लीट मैथमेटिकल, इसमें कुछ ऐसा नहीं कि चार गो नदी का नाम बोले खत्म, इसमें बहुत समझने वाला सेक्शन। अब जैसे बताओ तुम्हें, ये भारत का मानचित्र बनाए, यहां पे महासागर है, सूर्य कर्क रेखा पे मान लो 21 जून को पहुंचा हुआ है, यहां सूर्य, तो सूर्य यहां है, तो ज्यादा गर्म स्थल होगा कि समुद्र हो? स्थल होगा। ये गर्म है और ये ठंडा है। हवाएं चलेगी भारत से समुद्र की ओर कि समुद्र से भारत की ओर? जल्दी बोलिए, समुद्र से भारत की ओर। जब यही वाला हम लोग पढ़े हैं, धीरे धीरे नीचे, यहां 21 के बाद नीचे 22, यहां 23, और नीचे जब 22 दिसंबर होगा सूर्य एकदम मकर पे पहुंच जाएगा तो गर्म नीचे होगी। तब हवाएं किधर से किधर चलेगी? स्थल से नीचे, भारत से नीचे जाएगा। यानी भारत में हवा आते भी है और भारत से जाते भी है। ये ड्यू टू सूर्य के पोजीशन चेंजिंग से हवाओं की डायरेक्शन में चेंजिंग होता है, और इस चेंजिंग को हम लोग को पूरे समझना है। तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, अब चले, पृथ्वी स्थिर है कि गतिशील है? अब तुम बताओ, हम अपने हाथ में एक बर्तन गतिशील कर दें और गतिशील बर्तन पर एक सिक्का गिराए, सिक्का वहीं रहेगा कि फेंका जाएगा? फेंका जाएगा। पृथ्वी गतिशील है और उस पर हवा आया तो हवा वहीं रहेगा कि फेंका जाएगा? तो हवा भी फेंकाएगा। हवाओं के चलने का एक प्रमुख कारण पृथ्वी का घूर्णन है। दूसरा कारण टेम्परेचर है। हवाओं के चलने का कारण टेम्परेचर भी हुआ, जिसमें हम लोग देखे कि लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर चलता है। दूसरा, चूंकि पृथ्वी घूम रही, तो इस घूमने के कारण इस पर कहीं हवा टकराएगा तो फेंकाएगा।
और हवाएं जब फेंकाएंगे तो ये थोड़ा बहुत नहीं फेंकाएगा, क्योंकि पृथ्वी बहुत हाई स्पीड में इस सीधे क्षोभ मंडल के ऊपर चला देगा, और यहीं पर जेट धारा चलते हैं। ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण हवाओं पर जो बल लगता है, इस बल को कोरियोलिसिस बल कहते हैं। अब एक नाम आ रहा है कोरियोलिसिस बल। तो कोरियोलिसिस बल क्या है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण हवाओं पर लगने वाले बल को कोरियोलिसिस बल कहते हैं। और इस कोरियोलिसिस बल के कारण हवाएं फेंकाएंगे, तो फेंकाने के बाद किधर जाएंगे, इसके लिए एक व्यक्ति है जिनका नाम है फेरल, और फेरल ने अपना एक नियम दी। अब फेरल का नियम क्या है उसको हम लोग जस्ट समझेंगे। पहले ये बताओ कोरियोलिसिस बल क्या है, क्लियर है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण हवा पर लगने वाले बल को कोरियोलिसिस बल का। कोरियोलिसिस बल से हवाएं स्थिर है कि गतिशील है? गतिशील है। किधर गतिशील होगा, इसके लिए एक व्यक्ति है फेरल, और फेरल ने एक नियम दिया। बड़ा सिंपल नियम है, और फेरल का नियम हर बच्चे को समझना है। फेरल कहता है कि पृथ्वी पर दो गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में हवाएं हमेशा दाईं ओर मुड़ती है, और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। नियम खत्म। उत्तरी गोलार्ध में हवाएं दाईं ओर मुड़ती है, और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। खूब बढ़िया से सुनना। आप अगर हम हवा ऐसे चला रहे हैं, तो आप यहां नाक सटाओ और दोनों हाथ फैलाओ। ये उत्तरी गोलार्ध है कि दक्षिणी? उत्तरी। उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर मुड़ती है, तो यह हवा कभी भी ऐसे नहीं जाके ऐसे चलेगा। इसका टर्निंग दाईं ओर ऐसे टर्न करके चलेगा। उत्तरी गोलार्ध में कभी भी हवाएं सीधे नहीं जाएगी, और कभी भी हवाएं इधर नहीं आएगी। इसीलिए ये क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि वहां पे बच्चे कई नालायक जो है नहीं ध्यान देगा, तो क्वेश्चन पूछता है ये भारत है, और जब हम यहाँ पे सूर्य भेजेंगे, गर्मी लाएंगे, तो कहेंगे कि यहां से हवाएं यहां चलेगी। और हवाएं जब चलेगी तो आप यहां से हवाएं चल रही है, तो क्या ये हवाएं सीधे जाएगा? नहीं। क्या ये हवाएं इधर जाएगा? नहीं। दाईं ओर मुड़ेगा और मारेगा धक्का इधर, केरल मारेगा धक्का, इधर मारेगा धक्का, यहां। क्यों उधर जा रहा है? कोई लड़के के मन में क्वेश्चन आता है कि सर चला तो सीधे चल जाता पाकिस्तान, चला सर तो इधर चल जाता। फेरल कहता है कि चलेगा तो इधर ही जाएगा, और भारत उत्तरी गोलार्ध में है। यहां जितने हवा आएंगे, क्या सीधे जाएंगे कि दाहिना मुड़ेंगे? दाहिना मुड़ेंगे, और सब पश्चिमी घाट पे धक्का मारेंगे। तुम्हारे मन में आएगा कि जी सीधे क्यों नहीं? तो फेरल ला। फेरल कह रहा है कि दाईं ओर मुड़ जाए। बोलो जल्दी से। अगर इन हवाओं को हम दक्षिणी गोलार्ध में रखते, तो क्या उधर, सॉरी, दक्षिणी गोलार्ध में इधर मुड़ता कि इधर? इधर। तब ऐसे जाता। अगर ये भारत दक्षिणी गोलार्ध में यहां होता, तो क्या यहां से समुद्र का यहां हवा जाता? नहीं, उधर भाग जाता। उत्तरी गोलार्ध में होने के कारण उधर जाके धक्का मारो। बोलो ये बात क्लियर है सबको? जब हम हवाओं को लौटाएंगे, बोलो लौट रहा है, दाईं ओर मुड़ोगे कि बाईं ओर? किधर? दाईं ओर। कितने को दाईं ओर लग रहा है? दाईं ओर। और कितने को बाईं ओर लग रहा है? हर नालायक बाईं ओर। उत्तरी गोलार्ध है कि दक्षिणी? उत्तरी। हमेशा दाईं ओर मुड़ेगा, चाहे आए चाहे जाए। लोग गजब मूर्ख है रे। लौट रहा है तो बाएं तरफ मुड़ा रहा है, आए चाहे जाए। उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर मुड़ेगा, तो इसका दाईं ओर ऐसे है, इधर टर्निंग करके ऐसे जाएगा। यानी जब भारत से हवाएं लौटेगा, तो लौटने वाला हवा मारेगा ऐसे धक्का। इसीलिए तुमको कहेंगे कि लौटते हुए तमिलनाडु में वर्षा कराए, लौटते हुए इधर से जाएगा, क्योंकि लौटते भी दाईं ओर मुड़ेगा। ये मन में नहीं सोचना कि सब लौटेगा, सीधे नहीं भाग गया, सीधे नहीं जाता। इसका सबसे इंपॉर्टेंट अब काम यहीं से अब शुरू हो रहा। सबसे पहले काम अब हम लोग को समझना है डायरेक्शन। खूब बढ़िया से सुनेगा, नहीं तो कई लड़के डायरेक्शन ही नहीं समझता, तो मॉनसून क्या समझेगा, उसको कखा गगा ही पता नहीं। तो अभी हम चल रहे हैं पहले एकदम एक एक करके। इसको कहते हैं ईस्ट, पूरब। इसको कहते हैं वेस्ट, पश्चिम। इसको कहेंगे नॉर्थ, उत्तर। और इसको कहेंगे साउथ, दक्षिण।
अगर कोई भी हवा, अगर यहां पे मान लो भारत का पोजीशन हम रखें, तो भारत के पोजीशन में आप ये बताओ, यहां मान लो इंडिया रख रहा है, तो भारत में हवाएं जो समुद्र से आएगी वो दाईं ओर मुड़ेगी, और दाईं ओर मुड़ेगी तो बताओ सीधे जाएगा कि टर्न करेगा? टर्न करेगा। जब टर्न करेगा तो ये हवा यहां पे टर्निंग है, तो बताओ यहां पे जब टर्न करके आया तो इस हवा को क्या कहेंगे? दक्षिण पश्चिम मानसून। ध्यान से सुनेगा, नहीं तो कई लड़का यही नहीं समझ पाता है कि ग्रीष्मकालीन मानसून को दक्षिण पश्चिम मानसून क्यों कहते? दक्षिण मानसून सर क्यों नहीं कर? हवाएं चलती है दक्षिण से, लेकिन क्या वो दक्षिण सीधे जाएगा? नहीं, फेरल कहता है दाईं ओर मुड़ेगा, तो अब मुड़ने पर यह स्ट्राइक किया ही कॉर्नर पे, तो इस हवा को हम लोग दक्षिण पश्चिम मानसून कहेंगे। गर्मी के दिन में कि ठंडा के दिन? जल्दी बोलो। गर्मी के दिन में, चूंकि गर्मी में ना हवाएं नीचे से चलती है, तो गर्मी के दिन। जब भारत में ठंडा होगा तो हवाएं ऊपर से नीचे जाएगी, और जब ऊपर से नीचे जाएगी तो ये स्ट्राइक इसमें करवाओगे कि इसमें कराएंगे? इसमें। अब ये हवाएं ऐसे करके स्ट्राइक करके भाग रही, तो इस मानसून को क्या कहोगे? उत्तर पूर्व मानसून। बस हो गया। भारत में मानसून जब पढ़ाएंगे तो यहां दो मानसून, एक मानसून को कहेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून, दूसरा को कहेंगे उत्तर पूर्व मानसून। फिर तुमसे पूछेंगे उत्तर पूर्व मानसून गर्मी के दिन में कि ठंड के दिन में? ठंड के दिन में। बोलो दक्षिण पश्चिम मानसून गर्मी के दिन में। ये लाइन एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया सबका। एक कंसेप्ट फिर लेना है, तब धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते जा रहे। सभी का काम आएगा। अब जो लड़का हवाओं के चलाने आ गया, अब धीरे धीरे हम मानसून देंगे और कहेंगे ग्रीष्मकालीन मानसून, ब्रैकेट में मारेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून। तो कोई अगर ये नहीं पूछना कि सर हवा दक्षिण से चला सर, तो दक्षिण मानसून न कहते। क्यों दक्षिण नहीं कहे? जो रीजन समझ में आया, क्योंकि ये दाईं और मुड़ करके जहां स्ट्राइक किया वो दक्षिण पश्चिम का हिस्सा था, इसलिए इसका नाम दक्षिण पश्चिम मानसून है। जब रिटर्न बैक ले रहा था तो क्या सीधे जाएगा? नहीं, जो स्ट्राइक किया तो इसका नाम उत्तर पूर्व मानसून। बोलो क्लियर है सबका? और एक बहुत इंपॉर्टेंट एक भूगोलवेत्ता है, इनका नाम था फ्लोहान। फ्लोहान ने मॉनसून के संदर्भ में बहुत ही बढ़िया एक थ्योरी दिया, जिस थ्योरी का नाम था ITCZ। इन्होंने एक नया जो है थ्योरी दिया, ITCZ का थ्योरी, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। ITCZ का मतलब क्या है? अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। अभिसरण क्षेत्र, इसी को हम लोग कहते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। ये क्या है? तो इन्होंने कहा कि बताओ पूरे पृथ्वी पर सबसे ज्यादा गर्म कहां पे होता है? तो अभी हम लोग जाने उष्ण कटिबंध यहां है, कर्क रेखा से लेके मकर रेखा तक पढ़े थे। तो यहां गर्मी सबसे ज्यादा होने के कारण कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में उष्ण कटिबंध के क्षेत्र में एक निम्न दाब का क्षेत्र इधर से उधर वैरी करता है, जिसको ITCZ कहते। ये ITCZ कभी भी कर्क के इधर नहीं और न मकर के इधर, यानी ये नहीं है कि ये यहां चला जाए। यह एक प्रकार का क्या है? निम्न दाब का क्षेत्र है, और जब निम्न दाब का क्षेत्र है मतलब उच्च ताप का क्षेत्र है। ITCZ का निर्माण वहीं होगा जहां टेम्परेचर हाई हो, और टेम्परेचर हाई होगा तो प्रेशर क्या होगा? लो। इसी के कारण जहां ITCZ बनेगा बाकी हवाएं उसको भरने चलती। इसका जो डायरेक्शन है ITCZ का, इसमें आपको ध्यान रखना है कि ITCZ जो है यह आते समय आगे आगे चलता है भारत में, और जाते समय पीछे पीछे।
ये क्या है थोड़ा और समझाए तो बढ़िया से समझ पाओगे। हर बच्चे बोर्ड पर ध्यान दो मेरे साथ। जिस बच्चे का पोजीशन एकदम क्लियर ये सब समझ में आ रहा है तो वो ये लेसन बहुत बढ़िया समझ पाएगा। बोलो, यहाँ पे आपको मालूम है 8 डिग्री 4 मिनट, हम लोग 8 डिग्री मान लेते। भारत के ठीक बीच से आपको मालूम है 24 डिग्री। अरे 23.5 मैंने 24 मान लिए, ये 24 डिग्री है, 23.5 का मतलब 24 हमने मान लिया। बोलो, अब यहाँ पे आप सारे बच्चे को याद है, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि 37 डिग्री है। ये बताओ, इसी का नाम 23.5 का नाम क्या है? कर्क। यहां पे सूर्य कब है? 21 जून को। बताओ तो यहां पे सूर्य कब होगा? 22 दिसंबर। गधे, कब होगा? अच्छा पहले हम सुन लो पहले सुन लो, इसके बाद नहीं बताएगा ना तब तुमसे पूछेंगे। 21, 22, 23 जून, सितंबर, दिसंबर, मार्च, यहां पर कब होगा? तो सुनो जरा ध्यान से, कुछ नहीं, पहले ध्यान से सुनो, हम समझ गए तुम लोग। 0 से लेके यहां तक 24 डिग्री, 24 डिग्री जाने में 3 महीना लगता है। 24 डिग्री जाने में कई महीना है? 3 महीना। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो 1 महीना में 8 डिग्री। तो 1 महीना में 8 डिग्री है। 21 मार्च है तो यहां 8 डिग्री है, तो 21 अप्रैल लगभग होगा। इसके बीच में जहां 16 डिग्री है, यहां 21 मई लगभग होगा, और तब यहां 21 जून लगभग। आते समय का पोजीशन, जाते समय 21 जून है, 21 जुलाई होगा, 21 सितंबर होगा, फिर आउट हो जाएगा। चलो लाइन क्लियर है सबका? अब ध्यान से सुनिए, जैसे जैसे सूर्य आ रहा है, ये समझा कि फिर से एक बार ये बताओ, 21 मार्च को सूर्य 0 डिग्री पर है, और 21 मार्च से 21 जून में 23.5 24 डिग्री पे पहुंच गया, तो 24 डिग्री जाने में 3 महीना लगा, अप्रैल, मई, जून, तो 1 महीना में 8 डिग्री। हम लोग को ये समझना है कि यहां 0 डिग्री वाला ई है और यहां 21 मार्च है। हम समझ रहे थे, तुम लोग नालायक कई लोग यही वाला समझ लिया है। यहां 0 डिग्री ई वाला लाइन है, हम भारत के ही चल रहे हैं। यहां मूर्खवन कहा है, एकरे धर के 21 मार्च धर के सोचो। 21 मार्च 0 डिग्री यहां है, अब यहां से 8 डिग्री चढ़ने में कितना लगेगा? 1 महीना। तो 21 मार्च से 21 अप्रैल, 8 डिग्री 21 मई, 8 डिग्री 21 जून, पहुंच गए। बोलो क्लियर है सब पे? जैसे जैसे सूर्य ऊपर आ रहा है, वैसे वैसे यही फिलोहान ने समझाया कि एक निम्न दाब का क्षेत्र बन रहा है, और ये निम्न दाब का क्षेत्र सूर्य से आगे आगे चल रहा है। जब सूर्य यहां है तो लो प्रेशर बेल्ट ITCZ यहां है, इसी को भरने हवाएं चल रही है। धीरे धीरे जब सूर्य यहां आया तो ITCZ यहां आया, जब सूर्य यहां पहुंचा मई में तो ITCZ धीरे धीरे यहां आया। यहां पे थार मरुस्थल है, मालूम है तुमको? मरुस्थल के सबसे गर्म होने से ITCZ यहां शिफ्ट हो, ये एकदम हाई टेम्परेचर बेल्ट है, और इसीलिए यहां पर हवाओं का एकदम गर्म प्रभाव है। लू के कारण स्कूल एकदम बंद हो, ये बेल्ट में जो पड़ा एकदम मिजाज से उसका मूड फ्रेश करे, ITCZ। इस निम्न दाब के कारण नीचे वाला हवाएं चलेगा भरने, और यही जो निचला हवा भरने चलेगा, क्या ये हवा सीधे सीधे चलेगा? नहीं, यहां से जैसे ही चला दाईं ओर मुड़ा, और यही मुड़ते हुए यही 1 जून को पूरे राइट टाइम केरल में धक्का मारेगा, और कहेंगे अखबार में मॉनसून पहुंच गए। बात समझो, जो तुम अखबार में पढ़ोगे मॉनसून, अगर 1 जून को धक्का नहीं मारा तो हम लोग 30 साल का एवरेज चेक किया है, तो 1 जून के धक्का मारा। अब अगर मान लेते हैं बाई द वे कि 5 जून के धक्का मारा, तो अखबार में आया कि मॉनसून हुआ लेट, 5 दिन देरी से चल रहा। किसी का मन में आ रहा है कि सर मई में ही धक्का मार दिया तब, तो अखबार में आएगा कि इस साल मॉनसून 4 दिन पहले। हम लोग 30 साल का एवरेज एक जलवायु है, उससे एक एवरेज हम लोग देखे हैं कि यहां धक्का कब मारेगा? 1 जून।
अब बताओ, ये धक्का मारने के बाद क्या केवल यही आएगा? नहीं, सब जगह चल रहा। तो यहां से इधर भी आना शुरू है, तो क्या ये डायरेक्ट बिहार पहुंचेगा? नहीं पहुंचे। ये पहले जाएगा इधर, और यहीं पर यहां आने के बाद भागता उधर, लेकिन हिमालय पर्वत कहता है कि बच्चों इधर आओ, ITCZ इधर है। इसीलिए फिर बेचारा मजबूरी में इधर से इधर जा रहा। तो तुमसे पूछेंगे ज्यादा वर्षा होगा, ये है मान लो पश्चिम बंगाल, ये है बिहार, और ये है उत्तर प्रदेश, ज्यादा वर्षा का पश्चिम बंगाल, उससे कम बिहार, उससे कम उत्तर प्रदेश। जैसे जैसे यहां आएंगे ये बेचारा के सब पानी सूख जाए। बात समझो, यहां से जो चल रहा है मानसून को साधारण नहीं समझ। मानसून एक हवा है, किसको भरने चल रहा? ITCZ। एक बाराती है, बाराती दुल्हा लेके चला। ये ऐसी बाराती है जो खूब बीच में पड़ाका उड़ाका छोड़ते चले। बाराती के देखा है ना, जहां रहा है वो बम छोड़ दिया, पड़ाका छोड़ दिया, धड़ाम धड़ूम किया। तो ये भी उसी तरह बादल गर जाता है, धड़ाम 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 खूब किया, पानी पड़ाया। ये भी बाराती। और ये बाराती में हम लोग देखेंगे कैसे कैसे लक्षण आ रहा है। अब इस लक्षण में भी बाराती में ये बता 50 गाड़ी है, खूब प्यार से समझाया हुआ है कि सब एक साथ चलना, ताकि जहां चले तो लगे कि नहीं लोग आया है। क्या तुमको लगता है कि रास्ता में 50 एक साथ चलेगा? कितनों समझाया रहेगा तो उसमें 5, 6, 20 को समझदार आदमी कहेगा चलो हम लोग एक दूसरा रास्ता देखें, शॉर्टकट मार ही देख और अलग हो जाएगा, अंततः बाद में मिले। इसमें भी सेम कंडीशन है। बाराती जो है, बाराती कुछ कहता है कि उधर नहीं, हमको ये रास्ता देखा हुआ है, कुछ इधर चल दी। और कुछ बाराती क्या ओरिजिनल दुल्हे राजा वाला बाराती इधर आ गया। यही मेघालय में दुल्हे राजा वाला बाराती ओरिजिनल वर्षा कराता है। विश्व में इतनी वर्षा कहीं नहीं होती। मासिन राम और चेरापुंज। तो अभी इन सभी बाराती से मिलेंगे। जो इधर बाराती है उसको कहेंगे अरब सागर का मानसून, इधर बाराती है उसको कहेंगे बंगाल के खाड़ी का मानसून। कौन बाराती बिहार में डांस करता है? जल्दी बोलो। बंगाल के खाड़ी का मानसून बिहार में डांस करता है कि अरब सागर? बंगाल की खाड़ी। ये मानसून हम लोग के यहां नहीं पहुंचता, इसीलिए ये मानसून यहां डांस करता है। बाराती डांस कहां करे? जहां ऊंचा छत रहे और 20 आदमी लटका हुआ रहे, वहां ऑर्केस्ट्रा कहेगा रोको, अब यहां प्रोग्राम कस के हो। देखा है ना सर? यहां क्यों बता रहा है? हर जगह वर्षा नहीं होती है। वर्षा वही होगी जहां पहाड़ ऊंचा है, जहां उसको रोक रहा है तो वहां कहेगा कि तब रुको, यहां खूब वर्षा कराए। जहां नहीं रहेगा वहां कहेगा बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, एकदम क्लियर है। बोलो, ये लाइन क्लियर है सबका? तो इसमें वर्षा का पूरे स्टेप सीखेंगे। अभी ये देखो, इसका नाम क्या है? ITCZ। जब सूर्य का ध्यान से, अभी हम लोग को केवल ITCZ समझना है, फिर मानसून तो एक एक करके चलेंगे तो फिर मजा ही आ जाएगा, फिर तो दिक्कत ही नहीं। पहले ये आ क्यों रहा है हम लोग आज के क्लास में इसको समझे। तो पहले अब ये देखो, 21 जून को यहां है, तो 21 जून से पहले ही आ जाए। इसीलिए हम लोग देखे 1 जून को एंट्री मार दी। हम लोग क्या मानसून की एंट्री कितने तारीख को? 1 जून। 1 जून को एंट्री है। क्यों पहले एंट्री मार दिए? क्योंकि ITCZ सूर्य के आगे आगे चलता है। अब बताओ, 21 जून के बाद 1 महीना जब होगा तो 21 जुलाई को सूर्य यहां हो। 1 महीना होगा तो 21 अगस्त को सूर्य यहां हो। 1 महीना होगा तो लगभग यही हम लोग देखे थे कि सितंबर में सूर्य यहां हो। धीरे धीरे सूर्य जब यहां है तो ITCZ जाने समय सूर्य के पीछे पीछे है। यहां तभी यहां, फिर यहां तभी यहां। इसीलिए जिस दिन ITCZ भारत से आउट हो जाएगा, जिस दिन ITCZ भारत से आउट हो गया तो उस दिन ये हवा नीचे चलने लगेगा। उसको लौटता हुआ मानसून कहें। बोलो, लौटने वाला भी चक्कर क्लियर है सबका? जो लड़के को आगे पीछे नहीं समझ में आ रहा, वो इतने से समझ लो, ITCZ एगो कुत्ता है।
ITCZ कुत्ता है और इसका मालिक सूर्य है। ITCZ कुत्ता है और इसका मालिक कौन है? सूर्य। और कुत्ता को तुम देखो, सूर्य मालिक है। कुत्ता को सवेरे सवेरे टहलाने के लिए निकालो तो मालिक पीछे पीछे और कुत्ता आगे आगे रहेगा। मालिक धरले रहेगा, कुत्ता कह रहा और जाएंगे एकदम घिंचले रहेगा। तो ये कुत्ता आगे आगे, मालिक पीछे पीछे। लेकिन जब लौटना रहेगा तब मालिक आगे आगे घिंचले, चल घरे, कहेगा ना अभी और रहेंगे, कुत्ता पीछे पीछे। बोलो ये लौटने वाला भी चक्कर क्लियर हो गया सबका। लौटना रहेगा तो सूर्य आगे आगे और ITCZ पीछे पीछे, जाना रहेगा तब सूर्य पीछे पीछे, ITCZ आगे आगे। और ITCZ है एक उच्च दाब का क्षेत्र कि निम्न दाब का क्षेत्र? निम्न दाब का क्षेत्र। इसी के कारण हवाएं चलती है, ऐसा फुलोहान ने पूरे वर्णन किए। तो बोलो पहले ये वर्णन क्लियर है सबका। अब ओरिजिनल मानसून जलवायु शुरू होगा कल। आज केवल हम प्रयास किए कि आपको एक बंधन में बेसिक बात समझा दें, तो कल पढ़ने में काफी आराम लगेगा। कल हम लोग इससे आगे चलेंगे। हाँ, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी सब आएंगे, कहा घबरा रहा है, सब आएगा। चलिए किरण जी को धन्यवाद। ट्वेल्थ हिस्ट्री कब? 11th खत्म के बाद। अब 11th कब खत्म? तो क्लास करो, अपने पता चल जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया।